हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत प्लेटफॉर्म सत्य बिहार बोर्ड पे भैया वाले चैनल पे। तो भैया आप सभी के जो डिमांड थे कि भैया जैसे आप इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन का इंपोर्टेंट चैप्टर बता दिए भैया, वैसे ही आप हिंदी का भैया ग्रामर सेक्शन का इंपोर्टेंट चैप्टर बता दीजिए भैया। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी से ही क्या करेंगे, उस चैप्टर के पीछे ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे, उस चैप्टर को समझना भैया स्टार्ट कर देंगे भैया। जब से ऑप्शनल क्वेश्चन आने लगा है, जब से भैया दुगुना क्वेश्चन बिहार बोर्ड देने लगा है, तब से भैया आप लोग को तो बहुत ही अच्छा होने लगा है भैया। बहुत ही कम चैप्टर पढ़ के भैया जो टारगेट है उसे हम लोग अचीव कर लेते हैं भैया। आप लोग का मैं 2 मिनट लेके और अदर सब्जेक्ट में जो आपको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव को लेके जो टेंशन है वो मैं आपको थोड़ा दूर करना चाहता हूं। तो आप 2 मिनट मेरी इस बातों के बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा और क्या करना है नहीं करना है सारा कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा कि और सब्जेक्ट में कहां से 2 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ना है, कहां से भैया 5 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ना है, और भैया कहां से 2 नंबर वाले के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है। तो भैया सारा कुछ मैं बताता हूं, मैं बस आपका 2 मिनट एक्स्ट्रा में कुछ बताने वाला हूं भैया। 2025 में 90% क्वेश्चन हमारे भोकाली ब्रह्मशास्त्र से आया था भैया। भोकाली ब्रह्मशास्त्र में मात्र 80 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे और भैया 25 5 नंबर वाले क्वेश्चन थे। देखो मेरा एक्सपीरियंस, क्वेश्चन गैस करने का एक्सपीरियंस भैया बहुत ही वर्षों से है, मतलब भैया बोल सकते हैं तो 4-5 साल से मेरा गैस करने का एक्सपीरियंस है। भले ही मैं यूट्यूब पे अभी आया हूं भैया, जब मैं खुद भैया क्लास 10th में थे, क्लास 12th में थे, तब जो हमारे टीचर थे वो जब हमें एग्जाम से कुछ महीना पहले, मतलब समझो 3-4 महीना पहले जो है ना भैया, वो 150 160 170 2 नंबर वाले क्वेश्चन दिया करते थे और भैया 40 जो है भैया 5 नंबर वाले क्वेश्चन देते थे कि भैया इसको आप पढ़ लो, आपका अच्छा खासा एग्जाम में नंबर आ जाएगा। मैंने बोला कि चलो ठीक है, पर उस नोट्स को हम खरीद लेते थे। उस नोट्स को क्या करते थे भैया, पैसा देके खरीद लेते थे और घर पे जाके उसमें से भी भैया हम गैस करते थे। समझ सकते हो कि मैं अपना गैसिंग क्वेश्चन का एक्सपीरियंस कितना सालों से है। क्लास 10th से ही भैया मैं गैस क्वेश्चन करता था और भैया उस 180 190 में से भैया मैं मात्र 80 से 90 नंबर, सॉरी 80 से 90 क्वेश्चन घिसता था और उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करता था और भगवान के दुआ से वही क्वेश्चन एग्जाम में भी आता था। तो भैया आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ऐसा ही नोट्स अगर आप लोग को भी चाहिए तो भैया मैं बताता हूं। और भैया 12th में भी मैं ऐसा ही किया। मेरी जो सिस्टर थी वो 12th में अप्रोक्स 420 प्लस उसका नंबर आया था उसके टाइम में। तो भैया मैं अपने घर का सबसे छोटा हूं, ठीक, और मेरे पर बहुत पापा मम्मी भैया लोग का उम्मीद था कि ये भी अच्छा खासा नंबर ले आएगा, और मेरे अंदर में भैया खुद एक जलवा था कि मेरी जो सिस्टर का जो टारगेट, मतलब जो वो बना रखी है, जो उसको क्या बोलते हैं भैया, किसी चीज को तोड़ना, रिकॉर्ड, सॉरी रिकॉर्ड, जो वो रिकॉर्ड 420 का बना रखी थी उसे मुझे तोड़ना है, ये चीज मैं अपने अंदर में रख के भैया पढ़ना स्टार्ट किया था। और उस टाइम में भी मैं टीचर से नोट्स खरीदता था, उसमें से भी मैं भैया 2 नंबर वाले क्वेश्चन, भैया 5 नंबर वाले क्वेश्चन और भैया ऑब्जेक्टिव, उसमें से भी मैं गैस करके निकालता था। मतलब समझ सकते हो कि भैया टीचर के नोट्स में से भी क्वेश्चन गैस करना कितना भैया हाई लेवल का काम हो जाता है। तो जो मेरे अंदर टैलेंट था भैया गैस क्वेश्चन करने का और गैस में से आ जाने का, ये टैलेंट में चाहा कि आप लोग के साथ में शेयर करूं। तो भैया आज मैं इस सब चीज को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो फिर से 2025 वाले क्वेश्चन में मैं अच्छे खासे गैस क्वेश्चन किया था, उसमें से भी भैया क्वेश्चन टकराए थे। देखो आप लोग भैया बोल रहे हो कि भैया देखो आप भैया इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में कुछ बता नहीं रहे, बस एक्स्ट्रा बातें बता रहे। लेवल गोबना और अदर सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भैया आपको वैसा ब्रह्मशास्त्र चाहिए अगर 2026 वाले के लिए, तो भैया आपको पेशेंस के साथ इस चैनल पे जुड़े रहेंगे भैया। अगस्त के स्टार्टिंग में आपको वैसा ही भोकाली ब्रह्मशास्त्र जो कि 25 में बना था और उसमें से भैया क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन टकराए हुए थे भैया। अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बताऊं कौन सब्जेक्ट में कितना टकराया था, तो मैं 2 मिनट एक्सप्लेन करता हूं भैया। फिजिक्स में ना भैया 18 क्वेश्चन टकराए थे, 20 में से 18 क्वेश्चन रिकॉर्ड रहा है भैया। लॉन्ग क्वेश्चन 6 का 6 लॉन्ग क्वेश्चन
भूकाली ब्रह्मशास्त्र से आया था भैया। केमिस्ट्री में मात्र 15 क्वेश्चन ही टकराए थे और लॉन्ग क्वेश्चन मात्र भैया 5 टकराए थे भैया। बायोलॉजी में मेरे ज्यादा गेस क्वेश्चन नहीं टकराए थे, पर हाँ जितना भैया आपको बनाना था उससे ज्यादा ही क्वेश्चन टकराए भैया। लॉन्ग क्वेश्चन तो 3 ही बनाना था और 3 ही टकराया है। इसमें मुझे थोड़ा खुद अच्छा नहीं लगा कि भैया देखो जो पेश किया था उसमें से मात्र 3 ही आया। तो खैर चलो कोई बात नहीं, जितना आपको बनाना था उतना तो भैया अप्रोक्स आ ही गया भैया। 2 नंबर वाले क्वेश्चन मात्र 11 ही टकराए थे। बायोलॉजी में बता रहा हूं, क्योंकि बायोलॉजी में थोड़ा मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाता हूँ। बायोलॉजी में मुझे थोड़ा समझ सकते हो ना। तो भैया अब बारी आती है हिंदी का ग्रामर सेक्शन का इंपोर्टेंट चैप्टर। अगर भैया आपके मन में भैया अच्छे खासे टारगेट है, मतलब भैया 400 प्लस 450 प्लस, या मेरे नहीं, आपके घर में कोई भैया या कोई दी जो रिकॉर्ड बना रखे उस रिकॉर्ड को आपको तोड़ना है, तो भैया आपको अभी से अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देना होगा भैया। देखो फिजिक्स में 15-16 चैप्टर है भैया, केमिस्ट्री में चैप्टर है भैया, बायोलॉजी में है भैया, उसके बाद क्या बोलते हैं भैया इंग्लिश में है भैया, हिंदी में है। तो आपको भैया उतना चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है भैया। आपके साथ ऑप्शनल क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है, मतलब भैया आपको जितना क्वेश्चन बनाना है उससे भी अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं, मतलब दुगुना क्वेश्चन डायरेक्ट समझो। अब 100 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम देते हैं, उनमें से बनाना भैया बस 50 है। तो भैया ज्यादा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चैप्टर बताऊंगा उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हम लोग भैया चलते हैं हिंदी का ग्रामर सेक्शन का इंपोर्टेंट चैप्टर, जिससे भैया 30 नंबर फिक्स डाटा ही है भैया। 30 नंबर 20 से 30 नंबर, ठीक है, इससे इस सब से आ ही जाता है। और भैया बात रहा तो हिंदी है, हिंदी में ना चैप्टर पढ़ लोगे ना भैया आपका तो समझो भैया 40 से 45 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपको बुक सेक्शन से ही बिहार बोर्ड पूछ देते हैं। तो चैप्टर पे डिमांड करो, चैप्टर पे फोकस रखो, चैप्टर के पीछे पागल रहो। बुक वाले सेक्शन में आपको भैया पढ़ने से क्या प्रॉफिट है, क्या फायदा है, मैं वो बताता हूँ भैया। अगर आप चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो भैया आपको कितना फायदा होने वाले हैं मैं वो बताता हूँ भैया। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन चैप्टर से पूछेगा वो बन जाएगा भैया। एक्सप्लेनेशन जो आपको चैप्टर के अंदर से पूछेगा वो बन जाएगा भैया। 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर से पूछेंगे भैया वो भी आपको बन जाएगा भैया। लॉन्ग क्वेश्चन समरी जो आप चैप्टर पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगा। तो देखो एक चैप्टर पढ़ने से भैया कितना ज्यादा आपको फायदा हो रहा है, कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो भैया हम लोग अभी ग्रामर सेक्शन का बात करते हैं। फिलहाल अगर आप लोग का डिमांड रहा कि भैया आप और सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट चैप्टर लेके आइए, तो मैं आप सभी के लिए इंपोर्टेंट चैप्टर लेके आऊंगा, ठीक है। और पहली बार अगर चैनल पे आया हो तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में भैया ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। भैया चलते हैं इंपोर्टेंट चैप्टर की ओर। भैया समास आपका हिंदी ग्रामर का भैया वैसा चैप्टर है जिससे भैया एग्जाम में वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। अगर ग्रामर सेक्शन में अगर भैया ये सब चैप्टर को छोड़ के अगर आप दूसरा चैप्टर पढ़ने जाते हो तो भैया आप पढ़ लोगे, पर भैया आपसे एक आध क्वेश्चन ही बनेगा। इससे जो एक्स्ट्रा चैप्टर है भैया उससे एक आध क्वेश्चन ही बोर्ड पूछते हैं, ज्यादा वेटेज ज्यादा क्वेश्चन भैया इससे आते हैं। तो इस सब चैप्टर को ज्यादा पढ़ो, ठीक है भैया। जैसे आपका समास हो गया, ठीक है भैया, संधि हो गया भैया, विशेषण हो गया, पर्यायवाची और भैया उपसर्ग और भैया प्रत्यय। सबसे हल्का चैप्टर में भी आपको बताऊंगा कि भैया ग्रामर सेक्शन में भी सबसे हल्का चैप्टर कौन है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं भैया। उपसर्ग और प्रत्यय भैया, विलोम शब्द और भैया मुहावरा, ये जो भैया 3 चैप्टर है, 3-4 चैप्टर है भैया। पर ये उपसर्ग और प्रत्यय हो गया भैया, विलोम शब्द हो गया भैया और मुहावरा हो गया भैया। ये 3 चैप्टर है ना, इसको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट मिलता है, मतलब समझो ना, अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है आपको, फिर भी अगर आप इस सब चैप्टर को लेके बैठ जाते हो तो भैया आपको ऑटोमेटिकली भैया पढ़ने में मजा आ जाएगा भैया। इस सब में इतना मतलब लगेगा क्या कि गाना गा रहा हो। मुहावरा उसका जैसे अंधे का लाठी एकमात्र सहारा, ये सब होते हैं ना। तो इस सब क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना लगेगा क्या कि भैया पढ़ कम रहे हैं और भैया मजाक ज्यादा कर रहे हैं। इस सब चैप्टर को जब पढ़ोगे आप तो भैया आपको क्या लगेगा, मैं पढ़